धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। विराजिए माननीय सदस्य, अपनी सीटों पे विराजें। प्रश्नकाल में तो कम से कम। प्रश्न संख्या 1, जयपुर सुभाष चौक थाना वर्तमान में अत्यंत अब तो प्रश्न पूछिए, प्रश्न क्रमांक। प्रश्न क्रमांक 1। बस माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1, जी हाँ, जयपुर शहर का पुलिस थाना सुभाष चौक वर्तमान में अत्यंत सीमित जगह पर संचालित है तथा पुलिस थाना सुभाष चौक के मालखाना, बैरक व मेस का संचालन थाने के सामने स्थित धर्मशाला में निःशुल्क किया जा रहा है। खंड 2, 4 दरवाजा बारियों का बाग स्थित भूमि वर्तमान में खाली है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय में डीबी सिविल रेट पिटीशन नंबर 9466/2014 एवं न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 7 जयपुर महानगर में दीवानी विभेद अपील संख्या 12/2019 में वाद चल रहा है, जिसके कारण पुलिस थाना सुभाष चौक को वर्तमान में उक्त भूमि पर स्थानांतरित किया जाना संभव नहीं है और वो प्राइवेट भूमि है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, खंड 2 उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने कोर्ट में मामला विचाराधीन बताया है, तो ये टोटल कितनी जमीन है और कितनी जमीन के लिए कोर्ट में किसने कब मामला दायर किया? एक मामला 2014 से और एक मामला 2019 से चल रहा है, तो उसमें अब तक क्या प्रगति रही? क्या सरकार खाली भूमि जो कोर्ट में विवादित नहीं है पर वहां पर हो रखे अतिक्रमण को हटाकर नया भवन बनाने में विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस जगह का जिक्र किया है वो सरकारी भूमि नहीं है, निजी खातेदारी की निजी भूमि है और 2 आपसी पारिवारिक लोगों में उसका विवाद चल रहा है। उनके बंटवारे का विवाद है, उस पर माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है। तो जब तक वो भूमि हमारी है नहीं तब तक हम उसके बारे में कह क्या सकते हैं? उनका निजी मामला है, निजी उनकी लड़ाई है। वो जब न्यायालय निर्णय कर देगा उसके बाद हमको आवश्यकता होगी तो हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। दूसरा पूरा। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर जगह सीमित है, अनुपायुक्त है तथा क्या सरकार ने सुभाष चौक थाने के लिए कोई दूसरी जगह चिन्हित कर रखी है? यदि हाँ तो कब तक? और मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को, यहाँ पर पिछली सरकार में कुछ पैसे पास हुए थे इसकी बाउंड्री के। अगर ये किसी की पर्सनल खातेदार जमीन है तो फिर बाउंड्री का पैसा पास हुआ क्यों? तो आप एक बार दोबारा इसकी रिपोर्ट मंगवावें। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र में बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा, क्या सरकार इस क्षेत्र में नई पुलिस चौकियां खोलने के विचार रखती है जिसमें क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक सुभाष चौक थाने के लिए जमीन कहीं चिन्हित की नहीं गई है, क्योंकि जो हमारी गाइडलाइन बनी हुई है उनके अनुसार नगर निगम क्षेत्र में पुलिस थाना भूमि हेतु 3000 वर्ग मीटर आवासीय भवन रहित और 5000 वर्ग मीटर जमीन आवासीय भवन सहित हमको आवश्यकता है। वो वहाँ उपलब्ध उस एरिया में हमारे पास हुई नहीं है, इसलिए कहीं चिन्हित की नहीं गई है। जहां तक इन्होंने कहा है कि उस जगह की जो ये बता रहे हैं, चार दरवाजा बारियों की, तो उसके लिए किस विभाग ने कब बाउंड्री बनाने के लिए वो राशि आवंटित की? क्योंकि मौके पे कोई बाउंड्री नहीं है, मौके पे खाली जमीन है। ये जरूर है कि पड़ोसियों ने उसकी ओर कुछ दरवाजे वगैरह खोले हैं, वो हमारे से पहले खोले हुए हैं। मैंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। दूसरा, आपका कहना है कि चौकी खोलने की आवश्यकता है, वो सघन आबादी वाला क्षेत्र है। तो मेरा मानना यह है कि जहां जहां चौकियां और थाने खोलने की आवश्यकता है उसका हमने सर्वेक्षण कराया है। उपलब्ध संसाधनों की यानी आवश्यकता के अनुसार जो हमारे संसाधन हैं उनके अनुसार जहां जहां खोलने की आवश्यकता है सरकार उस पर विचार करे के निश्चित रूप से निर्णय करेगी।
अगला प्रश्न श्री रविंद्र सिंह भाटी। प्रश्न संख्या 1488। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल चुका है। मेरा पहला सप्लीमेंट्री सवाल है कि पुरानी और जर्जर स्थिति की सड़कों की मरम्मत किस आधार पर और कब कब की जानी होती है, इसका जवाब माननीय उप माननीय मुख्यमंत्री। मंत्री जी।